तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें आदर से देखें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना, यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है, वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ न भी मिले तो निराश मत हो, वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे, वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए जो भी करो, वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। जब तक वे सम्मानित हों, जब तुम्हारी उपस्थिति को कोई बोझ समझे, तो समझो कि वह तुम्हारा मूल्य समझने के योग्य नहीं है। अफसोस जीवन के तमाशों से नहीं होता, क्योंकि ये तमाशे कभी कभी जीवन की गहराई को उजागर करते हैं। वास्तविक पीड़ा तब होती है जब महसूस होता है कि इन तमाशों के सारे किरदार अपने ही थे। वे जिनसे उम्मीद थी, वे ही दर्शक बने रहे, और कभी कभी वही तुम्हारी पीड़ा का कारण भी बन गए। फिर भी तुम मुस्कुराओ, क्योंकि यह संसार उस चेहरे को नहीं समझता जो रो रहा हो। यह केवल उस मुस्कान को पहचानता है जो टूट कर भी बनी रहती है। इसलिए जब कोई पूछे कैसे हो, तो बस एक मुस्कान दो और कहो मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई यही है। यहां कोई किसी की गहराई नहीं समझता, सब केवल सतह देखते हैं। रिश्तों में विश्वास वह धागा है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ा तो जा सकता है, पर गांठ हमेशा रह जाती है, और उस गांठ के रहते कोई बात पहले जैसी नहीं रह जाती। इसलिए विश्वास को तोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि वह हृदय को तोड़ देता है, और टूटे हुए हृदय से निकले शब्द ताउम्र गूंजते हैं। जिसका दिल सच्चा होता है, उसे दर्द भी गहरा ही मिलता है, क्योंकि सच्चाई की गहराई संवेदनाओं की गहराई से जुड़ी होती है। और यह संसार सच्चे दिलों को या तो इस्तेमाल करता है या छोड़ देता है, पर उनकी कीमत नहीं समझता। परंतु यह भी सच है कि जो सच्चा होता है वह ईश्वर से कभी दूर नहीं होता। आजकल के युग में सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि दिल का अच्छा होना एक कमजोरी बन गया है। पर मैं कहता हूं, इसे कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारा तेज है, तुम्हारा मूल है। इस दुनिया में जब भी कोई तुम्हारे अच्छेपन का मजाक बनाए, तो यह मत मानो कि सबने साथ छोड़ा। जानो कि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब दरवाजे बंद हो जाएं, तो मत घबराओ, क्योंकि जो द्वार मैं खोलता हूं उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम स्वयं को भूल जाओ, तब बस मेरी याद को पकड़ लेना। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सत्य से मिला दूंगा। तुम्हारे दिल में जो मुझे बसने नहीं देता, वह तुम्हारा भ्रम है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। दिल का टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसे का टूटना आत्मा को चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम भरोसा करके ही किसी से दिल लगाते हैं। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ शायद ही कोई निभाता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं। लेकिन याद रखो, समय एक नदी की तरह है, बहा हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो।
अच्छे इंसान का सामना सबसे पहले घटिया लोगों से होता है। ये तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। संभल कर रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ अनुभव उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। खुश रहने के लिए परेशान रहना एक विडंबना है, लेकिन संतोष और आत्मविश्वास के बिना सच्ची खुशी नहीं मिलती। दूसरों की कद्र तभी करो जब वह तुम्हारी कद्र समझे। आज के समय में लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने सपनों पर केंद्रित करो। कठिन चीज तब करो जब वह आसान लगने लगे, और महान चीज तब करो जब वह छोटी दिखने लगे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर तुम खुद को संपूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर से खाली हो जाओ। मैं जानता हूं कि जब मनुष्य रोता है वह केवल पीड़ा नहीं बहाता, वह अपना अतीत धोता है। वह अपने भीतर की नमी से भविष्य की जमीन तैयार करता है। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। और जहां भावनाएं जीवित होती हैं वहीं आत्मा अपने शिखर की ओर बढ़ती है। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। पर उसे महसूस करने के लिए तुम्हें रुकना नहीं होगा, तुम्हें चलते रहना होगा। हां, मार्ग कठिन होगा, तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे भीतर रहूंगा। क्योंकि जब संसार सब छीन लेता है तब आत्मा शुद्ध होती है, निर्वस्त्र होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, और वही स्वरूप तुम्हें अमर करता है। तुम्हारी सफलता का मूल्य कोई बाहर वाला नहीं आंक सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी बार स्वयं को समेटा, दबाया और फिर दोबारा खड़ा किया। किसी को नहीं दिखेगा कि कितनी रातें थीं जब तुमने नींद को त्यागा और केवल अपने स्वप्नों से बातें की। पर मैं देखता हूं और मैं गवाही देता हूं कि यह जो संघर्ष है, यह जो पीड़ा है, यही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है। तुम्हारे पांव चाहे कांप रहे हों, तुम्हारा मन चाहे भयभीत हो, पर तुम्हारा संकल्प अगर स्थिर है तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचना ही तुम्हारे जन्म का कारण है। इसलिए थको मत, झुको मत। यह जो दर्द है यह कोई दंड नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपे अमृत को खोजने की प्रक्रिया है। मैं जानता हूं यह सरल नहीं है, टूटना, सहना और फिर भी मुस्कुराना। पर जिस दिन तुम इस पीड़ा को अपनाओगे, उसे शत्रु नहीं साधक मानोगे, उसी दिन तुम वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। क्योंकि हर महान आत्मा को पहले अपने ही दर्द में तपना होता है ताकि वह संसार की अग्नियों में भी अडिग रह सके। तुम्हारा कल आज की पीड़ा से ही जन्म लेता है, और वह कल इतना भव्य होगा कि जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें अपने इन आंसुओं पर गर्व होगा। हल्की सी जिंदगी को भारी मत बनाओ। हम एक बार पैदा हुए थे लेकिन मर हर रोज रहे हैं, इसलिए जीवन को व्यर्थ की चिंताओं से मत जकड़ो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो, हर क्षण को सच्चे हृदय से जियो। यही वास्तविक ज्ञान है। जीवन में परिवर्तन की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं, उसे हकीकत में बदलने का साहस चाहिए। हालात से जूझने वाले बहुत मिलते हैं, पर उन्हें बदलने की हिम्मत रखने वाले विरले होते हैं। वही असली रचयिता होता है जो परिस्थितियों को अपनी सीमाओं में नहीं, अपने संकल्पों के भीतर गढ़ता है। इस युग में अधिकतर लोग बाहरी जगमगाहट, संपत्ति, प्रतिष्ठा, नाम में उलझे रहते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा खजाना कोई वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की इच्छा शक्ति, दृढ़ता और आत्मबल होता है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो यह प्रमाण है कि तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। नीचे वही खींचता है जिसे ऊपर जाते देख वह असहज हो जाए। तुम अपना ध्यान ऊपर चढ़ने में रखो, क्योंकि जब तक तुम नीचे हो तब तक तुम्हें नीचे खींचने वाला हर प्रयास सक्रिय रहेगा, लेकिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब वही प्रयास तुम्हारी उड़ान की पुष्टि बन जाएंगे। पैसा भी यही कहता है, मैं ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम बन सकता हूं। इसलिए साधन को साध्य मत समझो, केवल साध्य को पकड़ो। साधन स्वयं पीछे आएंगे। जो कभी हार नहीं मानता, जो जीवन की हर जंग को हौसले से लड़ता है, वही असली योद्धा होता है। मजबूत वही नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर भी दोबारा खड़ा हुआ। हार केवल एक अवसर है, यह दिखाने का कि तुम्हारी आत्मा कितनी अडिग है। संघर्ष में पसीना बहता है, पर वही पसीना अंततः तुम्हारी गरिमा का तेज बनता है।
पहले वह बातचीत कम करता है, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाता है, फिर तुम्हें अनदेखा करता है और अंततः यह एहसास कराता है कि तुम रहो या ना रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रिश्ते जहां तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय होता है। जो अपने थे वे जानते थे कि चोट कहां लगानी है ताकि दर्द सबसे अधिक हो। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। घाव शत्रु नहीं देते, बल्कि वे देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। हर कोई जीवन में हीरो बनना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने कर्मों से दूसरों का जीवन संवारता है। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु इसका सदुपयोग कैसे किया जाए यह सीखने में संपूर्ण जीवन निकल जाता है, और कुछ लोग तो इसे कभी सीख ही नहीं पाते। यदि जीवन में शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एकता रखो, चाहे वह परिवार हो, मित्रता हो या राष्ट्र। सच्ची शक्ति केवल एकता में होती है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। इसीलिए स्वार्थी संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। मनुष्य वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें शत्रु उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन जब चोट अपनों से मिलती है तो वह सबसे अधिक कष्टदायक होती है। भूलने की बातें सबसे अधिक याद रहती हैं। यही जीवन की विडंबना है। जिसे भूलना चाहते हो वह सबसे गहराई से हृदय में बस जाता है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो दूर हो रहे हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा था वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं, बस अपनी गलती नहीं मिलती। इसलिए जब भी जीवन ठहर जाए, कुछ बिगड़ता हुआ लगे, तो बाहर नहीं भीतर झांको। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध वहां लड़ा जा रहा है, और जो इस भीतरी युद्ध में जीतता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में सब कुछ अनुभव से आता है, और अनुभव हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ घाव देने वाला होता है, लेकिन वही तुम्हें अगली ठोकर से बचाता है। जब कोई धोखा देता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह जानो कि तुम सच्चे थे और यही तुम्हारी ताकत है। तुम हर बार जीतने की कोशिश मत करो, कभी कभी हार कर भी बहुत कुछ पा लिया जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य मेरा सान्निध्य हो तो रास्ते में आने वाली हर हार भी वरदान बन जाती है। इसलिए जब लोग तुम्हें समझ न सकें तो खामोश हो जाना, क्योंकि सत्य को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती। समय स्वयं गवाह बन जाता है, और जब थक जाओ, टूट जाओ, तो बस 2 पल आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वही हूं जहां तुम्हारा मन शांत हो जाए। जो मुझे पुकारता है वह कभी अकेला नहीं होता। मन को बेड़ियों में मत बांधो, क्योंकि जो सिर्फ सीमाओं में रहकर जीता है वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी हदों से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसते हैं। अब यह तय तुम्हें करना है कि किस जरूरत को दबाओ और किस सपने को पूरा करो। जीवन में कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान एक बार खो जाए तो लौटकर नहीं आता। जो चीज गलत है वह गलत है। चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि सत्य के लिए खड़े हो जाओ, भले ही लोग तुम्हें बदतमीज कहें। सत्य को बोलने की हिम्मत रखना, क्योंकि झूठ भले ही देर तक टिके, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर उपस्थिति वह होती है जो आंखों से नहीं, हृदय की गहराई से महसूस होती है। कोई दूर रहकर भी तुम्हारे हर भाव में समाया हो, यही सच्चा साथ है। साथ वही नहीं जो पास बैठा हो, साथ वह है जो मौन में तुम्हारी अनकही सुन सके। मर्दानगी का अर्थ कभी स्त्री पर अधिकार जमाना नहीं होता। सच्चा पुरुष वह है जो परिस्थितियों से लड़कर अपने परिवार की ढाल बने, न कि स्वयं वही भय बन जाए जिससे घर कांपता है। संयम, करुणा और धैर्य यह मर्दानगी के सबसे ऊंचे आभूषण हैं। सब्र रखो अगर कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है। यह इस संसार की आदत है, जब तक तुम्हारे भीतर चमक न दिखे तब तक वे तुम्हें धूल मानते हैं, पर जब समय आता है तो वही धूल किसी की आंखों में किरकिरी बन जाती है। कई बार जो बुरा होता है वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए होता है। उस समय हम समझ नहीं पाते, लेकिन आगे चलकर जब समय परिपक्व होता है तब वह सत्य प्रकट होता है। सही समय पर दिया गया प्रेम रामायण लिखता है, और गलत समय पर बांटी गई संपत्ति महाभारत बन जाती है। यही काल का विधान है।
कल भी सत्य था, आज भी वही रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे चित्त को विस्तृत करता है, सुंदर व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि को मोहक बनाता है, परंतु जो प्रेम करता है वह तुम्हारा हृदय खोल देता है और वहीं से जीवन का वास्तविक अनुभव आरंभ होता है। प्रेम से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और अनुभव से बड़ा कोई धर्म नहीं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो यदि गिरना चाहे तो पशु से भी नीचे चला जाए और यदि उठना चाहे तो देवताओं से भी आगे निकल जाए। वह अपनी प्रवृत्तियों का स्वामी है। यदि चाहे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चल सकता है और यदि छोड़ दे आत्मनियंत्रण तो स्वयं को अंधकार में डुबा सकता है। आत्मसम्मान और अभिमान में यही अंतर है। आत्मसम्मान तुझे उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि अभिमान तुझे पतन की ओर। इसलिए अर्जुन, अपने सत्य पर अडिग रह, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ जी। यही वास्तविक शांति है, यही सच्चा धर्म है। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर दर्द, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और किसी और को दौलत मिली, यह तुम्हारे और उसके कर्मों का फल था। पिछले जन्मों में किए गए पापों का प्रभाव वर्तमान में हमारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में आता है, लेकिन प्रार्थना और सही कर्म से यह प्रभाव भी बदल सकता है। ईश्वर हमें उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं और जितना हमारे सुधार के लिए जरूरी है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही पास है। दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। इंसान दुनिया की हर चीज की नकल कर सकता है, लेकिन अपनी किस्मत और नसीब की नहीं। जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को तो दिखती है, लेकिन जिसे यह छूता है उसे खुद इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए सच्चा सुख और सफलता तभी आती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की बजाय अपने भीतर शांति को खोजो। इंसान दो चेहरों को कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान उन माता पिता का होता है जो हमारी हर गलती माफ करके हमारे लिए दुआ करते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान सबसे बड़ा अभागा होता है। वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। जब किसी में कोई गुण दिखे तो अपने मन को कैमरे की तरह बना लो। वह क्षण, वह अच्छाई, वह सुगंध सहेज लो। और जब किसी में अवगुण दिखे तब अपने मन को आईना बना लो, ताकि वह दोष केवल आलोचना न बने, बल्कि एक दृष्टि बने जो यह बताए कि तुम्हें उससे क्या सीखना है और कहां खुद को बचाना है। संसार में लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, उपलब्धियों से आंक सकते हैं, परंतु तुम अपने भावों, अपने विचारों, अपने आत्मबल से पहचाने जाओ। यही सच्ची पहचान है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे केवल दुख नहीं, तेरी आत्मा की सिंचाई कर रहे हैं। जैसे भूमि को फसल देने से पहले नमी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को शक्ति देने के लिए आंसुओं की गहराई चाहिए होती है। यह वही जल है जो एक दिन तेरे भीतर से विजय की कोंपलें उगाएगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है, वही दर्द तुझे उड़ना भी सिखाएगा, क्योंकि वही तेरी आत्मा को भीतर से गढ़ रहा है, निखार रहा है और विस्तृत कर रहा है। कभी जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि सब पीछे छूट गया है, तब आईने में खुद की आंखों में देखना और कहना, मैं यहां तक अकेला आया हूं और आगे भी अकेले जा सकता हूं। यह अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरा बल है, क्योंकि तू वैसा नहीं है जैसा संसार चाहता है। तू जैसा है वह दुर्लभ है और यही अलग होना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आत्मा अपनी मौलिकता को थामे रहती है वह संसार में अकेली हो सकती है, पर ईश्वर के निकट होती है। लोगों की बेरुखी तुम्हें चोट देती है, क्योंकि तुम्हारा अपनापन शुद्ध है, तुम्हारा स्नेह छल से मुक्त है, और इसीलिए बार बार ठुकराया जाना तुम्हें भीतर से थका देता है। लेकिन जान लो, तुम्हारा यह अपनापन ही वह बीज है जिससे एक दिन ऐसे संबंध जन्म लेंगे जो तुम्हारी आत्मा को घर जैसा अनुभव देंगे। जब तक यह संसार स्वार्थ से भरा है, कभी कभी शब्द न बोलने का असर ज्यादा गहरा होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें, तो समझो कि सूरज डूबने वाला है। किसी के अहंकार और दिखावे को देखकर कभी अपनी पहचान को कम मत समझो, क्योंकि सच्चाई हमेशा समय के साथ बाहर आ जाती है। सूरज तब डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं रहती,
और यही बात जीवन के सिद्धांतों पर भी लागू होती है। रिश्ते सिर्फ मिलकर नहीं, दिल से होते हैं। किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना मिले भी रिश्ते जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान से तुम्हारा मिलना चाहिए। जितना दिल से मिलोगे उतना सच्चा रिश्ता बनेगा। सबसे करीबी आवाज वो होती है जो तुम्हारे जमीर से आती है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। जमीर तुम्हें सच और झूठ, सही और गलत का फर्क समझाता है। यही आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वह जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और ये दोनों ही तब सामने आते हैं जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं। इसलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नर्म दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता ना बनाओ। वही धन सच्चा है जो जीवन की सच्चाइयों से भरा हो। लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करो, और एक बार फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर जीवन में तकलीफ नहीं होती तो हमें खुशी की असली कीमत कैसे समझ में आती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं, और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का रास्ता सही है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को उन सीढ़ियों पर चढ़ने की मेहनत करनी होती है। भारत की सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। परवाह करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने उनकी गलतियां उजागर करें। अपनों की गलतियां कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ताकतवर का साथ देना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ रहना असली किरदार की निशानी है। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहती हैं, और हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में रह जाते हैं। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको फालतू समझने लगेंगे। कभी किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के लोग अक्सर इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि मेरी दीवार तुझसे ऊंची हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान दूसरों के साथ रहता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठता है। अकेलेपन का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कभी कोई अपना नहीं होता। तुम्हारे जीवित रहने या मर जाने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है वो तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हों, तब याद रखना तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दुख और उसके कारण